27 में एक्सपेक्टेड है कि ये 94 to 95 परसेंटाइल रहेगा, जो बहुत ज़्यादा है। 95 परसेंटाइल पे आज से 5 साल पहले NIT मिल जाता था, अब कट ऑफ क्लियर हो रहा है। ओवरऑल डिफिकल्टी, मैथ्स कैसा आएगा, केमिस्ट्री कैसा आएगा, फिजिक्स कैसा आएगा, जनरल की कट ऑफ क्या होगी, टोटल कैंडिडेट्स कितने होंगे, कितने सेशंस होंगे, 11th वर्सेस 12th का वेटेज क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज एनालिसिस रहेगा। मतलब बेसिकली जो हाई वेटेज चैप्टर्स हम तुम्हें बताते हैं उससे ही क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 4 ही महीने हैं, ठीक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 12th बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए। और 11th के JEE 2027 एग्जामिनेशन में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इस समय तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा पेपर कैसा आ सकता है। तुम अगर अभी अंधेरे में तीर मारोगे, तुम्हें पता ही नहीं है फिजिक्स कैसा आएगा, केमिस्ट्री कैसा आएगा, मैथ्स कैसा आएगा, तो कैसे तुम स्ट्रेटेजाइज करोगे, कैसे टारगेट्स बनाओगे, कैसे ये सोचोगे कि आज जो तुम्हारे टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं वो कट ऑफ के आसपास है या नहीं, वो 99 परसेंटाइल के आसपास है या नहीं। तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैसे स्ट्रेटेजी बनेगी जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि केमिस्ट्री कैसे आती है, फिजिक्स कैसे आती है, मैथमेटिक्स कैसे आती है। और इसीलिए एट द राइट मोमेंट में तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जहाँ मैंने पूरा प्रिडिक्ट किया है पास्ट ईयर के ट्रेंड से कि JEE 2027 का एग्जामिनेशन कैसा होगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ईयर ऑन ईयर ऐड होते हैं JEE एग्जाम देने के लिए, प्लस हम कट ऑफ्स की बात करेंगे, प्लस हम सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी की बात करेंगे, प्लस हम प्रिडिक्शंस भी लगाएंगे कि अगले साल पेपर कैसा आ सकता है। इसके साथ साथ हम फोकस करेंगे एक क्विक रोड मैप फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। कुछ फ्री रिसोर्सेज भी मैं आपको इसमें दूंगा जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और अल्टीमेटली जो हमारा गोल होगा वो गोल सिंपल होगा, 99 परसेंटाइल प्लस को अचीव करना। प्लीज़ इस बात पे ये कमेंट सेक्शन में लिखो, माई मिनिमम एम इज़ 99 परसेंटाइल। बिकॉज तुम्हें एक ब्रूटल रियलिटी बता दूं, आज के टाइम पे 99 परसेंटाइल पे 15 से 17,000 रैंक आती है, जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले 9 से 10,000 रैंक आती थी, जिसपे टॉप NITs कंफर्म होते थे। आज के टाइम पे इस पे टॉप NITs तो मिल सकते हैं, लेकिन CSE मिल जाएगी इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है। इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि 99 परसेंटाइल, अगर तुम टॉप NIT और कंप्यूटर साइंस देख रहे हो या फिर अच्छी सर्किटल ब्रांच देख रहे हो तो बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चीज़ों पे जंप करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज 6 महीने एग्जामिनेशन को बचे हैं। एक अच्छे IITian मेंटर की गाइडेंस, जिसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, जिसने एक्चुअल में बच्चों को IIT तक पहुंचाया हो, उसका साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी। तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं कि भाई हाउ विल योर JEE 2027 एग्जामिनेशन लुक लाइक। अब मैं जब एग्जामिनेशन ट्रेंड्स की बात करता हूँ, जब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम कैसा लगे, मेरे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिस पे मैं बेसिकली चीज़ों को जज कर सकूँ। सबसे पहले पैरामीटर मेरा होना चाहिए कट ऑफ। कट ऑफ बेसिकली ना ओवरऑल एग्जाम के डिफ़िकल्टी लेवल्स को बताता है। जितनी कम मार्क्स पे कट ऑफ होगी उतना डिफिकल्ट होगा एग्जामिनेशन, जितने हाई मार्क्स पे कट ऑफ होगी उतना या तो पेपर इजी आ रहा होगा या उतना कंपटीशन बड़ा होगा। JEE के केस में समझेंगे कि क्या हो रहा है। इसके अलावा मुझे सब्जेक्ट ट्रेंड्स पता होने चाहिए। सब्जेक्ट ट्रेंड्स क्यों भैया? ताकि मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बना सकूं, क्योंकि अगर तुम्हें 200 मार्क्स चेस करने हैं फॉर एग्जांपल JEE मेन में, तुम ऐसा तो नहीं करते हो ना कि भाई मेरे को PCM तीनों में 66 के आसपास मार्क्स आने। ऐसा होता भी नहीं और ऐसा कर भी नहीं पाते हो। इसमें एक डिफरेंट आपके जो एनिमलीज रहती हैं, किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा आते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कम आते हैं, और वो सब्जेक्ट ट्रेंड से ही समझ में आता है। अगर ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में हर बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कम ही आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे भी कम ही आएंगे। इसलिए तुम मैथ्स पे 66 मार्क्स के लिए रिलाई नहीं हो सकते, तुम्हें बाकी दोनों सब्जेक्ट पर रिलाई होना पड़ेगा। प्लस टारगेट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली जो मैंने पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कंपटीशन एक्चुअल में अब कितना है, उस पर भी बात करनी चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर्स पे बात कर देते हैं बिना समय। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ट्रेंड समझते हैं 2022 से 2026 तक कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं हर साल, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। भैया मुझे ये नहीं समझ में आया। अरे सीधी बात समझ, अगर फॉर एग्जांपल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 लाख बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, तो 99 परसेंटाइल का मतलब है आप टॉप 1 परसेंटाइल में हो, मतलब आपकी रैंक 10,000 के आसपास होगी। बट वहीं दूसरे केस में अगर बच्चे डबल हो गए, तो 20 लाख बच्चों में भी अगर आपने सेम परसेंटाइल लेके आई, दैट इज 99 परसेंटाइल, तो आपकी रैंक भी डबल हो गई, 20,000 रैंक हो गई। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रांजिशन में या इस चेंज में
कॉलेज की सीट अगर यहाँ पे से 50,000 थी IIT NIT सब मिला के, तो यहाँ पे 1 लाख नहीं हुई हैं। हार्डली 10 से 15% से सीटें बढ़ी हैं, बट कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। डेटा वाइज देखें तो 2022 में 10.3 लाख बच्चों ने दिया था, 2023 में 11.1 लाख बच्चों ने दिया था, 2024 में 12.2 लाख बच्चों ने दिया था, 2025 में 13.8 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन को दिया था, 2026 में 14 to 15 लाख बच्चे एस्टिमेटेड थे, अभी एग्जैक्ट डेटा आना बाकी है, और 2027 में हम एस्टिमेट कर रहे हैं दैट इज़ 15 to 17 लाख बच्चे होंगे। इसका रीज़न क्या है कि मोस्टली अगर आप देखोगे ना 8 से 10% हर बार बच्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस बार देखोगे 15 लाख में 10% बढ़ाओगे दैट इज़ 1.5 लाख, तो ये 16.5 लाख बच्चे आपके आते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 15 से 17 लाख बच्चे होंगे। मतलब वही वाली बात कि 99 परसेंटाइल पे 15,000 के आसपास रैंक आएगी, जो बहुत अच्छी रैंक नहीं होती अगर टॉप NITs में CSE चाहिए। तुम इस बात को समझ के रखना कि तुम्हारा ओवरऑल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं दैट इज़ एवरेज कट ऑफ 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लगते हैं, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड्स भी हैं, वो हम बाद में डिटेल में भी कवर करेंगे। अभी कट ऑफ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2023 में 90.5 परसेंटाइल पे थी, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अगर आप कट ऑफ के बेसिक फॉर्मूला को अगर समझोगे तो अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो आप -1 कर सकते हो या फिर 1.5 कर सकते हो OBC और EWS के लिए, और -3 कर सकते हो SC ST कैटेगरी के लिए। अब जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ ट्रेंड समझते हैं, आप अपनी कैटेगरी के लिए निकाल देना। 2023 से 2024 में फिर ये बढ़ गया, 93.2 हो गया, फिर 25 में कांस्टेंट रहा, 26 में 93.4 हो गया, फिर से बढ़ गया। 27 में एक्सपेक्टेड है कि ये 94 to 95 परसेंटाइल रहेगा, जो बहुत ज़्यादा है। 95 परसेंटाइल पे आज से 5 साल पहले NIT मिल जाता था, अब कट ऑफ क्लियर हो रहा है। दिस शोज़ कि पहले जो तुम्हें सिर्फ 80 मार्क्स लाने पड़ते थे कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, वही तुम्हें अब 120 मार्क्स भी लाने पड़ सकते हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। मतलब ओवरऑल पेपर में ज़्यादा स्कोर लाना पड़ रहा है। 99 परसेंटाइल के लिए देखोगे तो ये ओवरऑल कांस्टेंट रहा है, मतलब नीचे वाले लेवल पे कट ऑफ क्लियर करने के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, और 99 परसेंटाइल का स्कोर वाइज कंपटीशन थोड़ा सिमिलर ही रहा है। आप सारे ट्रेंड देखोगे तो 180 to 190 मार्क्स के बीच में ही रहते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि आपको ये एक स्कोर 200 मार्क्स का अपना टारगेट रखना चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। रीज़न बहुत सिंपल है कि भाई 5-10 मार्क्स तो एग्जामिनेशन प्रेशर से घटते भी हैं। अब सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड्स हम यहाँ पे समझेंगे, ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, और ओवरऑल पेपर के ट्रेंड्स भी समझेंगे। 5 साल है हमारे पास। 2022 में ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड आया था, 2023 में मॉडरेट आया था, 2024 में मॉडरेट आया था, 2025 में भी मॉडरेट आया था, 2026 में भी मॉडरेट आया था। ओवरऑल पेपर JEE मेन का कभी भी अल्ट्रा इजी नहीं आ रहा। इसका मैं आपको सिंपल साइकोलॉजी और रीज़न बता देता हूँ। जब स्टूडेंट्स की रेंज 15 लाख के आसपास हो जाएगी, जब इतने सारे बच्चे आएंगे, तो इजी पेपर में बहुत हज़ारों बच्चों की सेम एग्जैक्ट परसेंटाइल हो सकती है। इसीलिए NTA की अब मजबूरी है पेपर्स को मॉडरेट और डिफ़िकल्ट बनाना। ओवरऑल पेपर अगर उन्होंने इजी बना लिया, बहुत स्कोरिंग हो जाएगा, बहुत बच्चों की सेम परसेंटाइल आएगी, और फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी सेम परसेंटाइल से रैंक देने के लिए। रैंक देने के सिस्टम्स हैं उनके, एज के, मैथ्स के, मार्क्स के, बट ओवरऑल कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी चाहे कितनी भी अच्छी हो चाहे कितनी भी बेकार हो, ये नहीं चाहती कि एक स्कोर पे बहुत सारे हज़ारों बच्चे ना हो। इसलिए पेपर को डिफ़िकल्ट करना मजबूरी है। आप भी मान के चलें आपके पेपर में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। अगर ओवरऑल पेपर की बात करें ये 2027 के लिए, तो मैं आज जब एग्जामिनेशन को 6 महीने बचे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मेरा पेपर इजी आए, इसकी बहुत ही कम चांसेस हैं। अब फिजिक्स के ट्रेंड्स देखें तो मॉडरेट आती थी, इजी टू मॉडरेट 2 साल से थोड़ी मॉडरेट आने लगी है। बट स्पेसिफिकली अगर तुम ये CBSE वाले JEE मेन के कंपैरिजन में बोलोगे, ओवरऑल फिजिक्स बहुत स्कोरिंग हो गई है आज के टाइम पे। केमिस्ट्री इजी इस साल थोड़ी मॉडरेट दिखी थी, उसमें भी मॉडरेट जहाँ दिखी है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ आ गए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड रहा है। मतलब ओवरऑल अगर केमिस्ट्री के ट्रेंड्स की हम बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट रहता है। IOC विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी ही आती है और NCERT बेस्ड आती है। फिजिकल केमिस्ट्री मॉडरेट हो सकती है। मैथमेटिक्स की वहीं बात करें, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कांस्टेंट हार्ड लेंदी टफ ही दिखी है। 22 की हार्ड आई थी, 23 की लेंदी, 24 की हार्ड, 24 की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट आई थी, 25-26 भी हार्डेस्ट टफेस्ट। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको मैथ्स का प्रिडिक्शन दूँ,
ये जनरली आपकी टफर साइड पे रहती है। और टफ का रीज़न बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसका रीज़न होता है लेंदी क्वेश्चंस। मतलब आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में सिक्योर करने के लिए अच्छे मार्क्स। मतलब अगर आपको 50% मार्क्स भी अगर मैथमेटिक्स में सिक्योर करने, हो सकता है कि इसमें 1 घंटा 15 मिनट लग जाए आपको। तो ये बेसिकली ओवरऑल पूरा एनालिसिस है, ओवरऑल पेपर कैसा आता है। अब 27 के प्रेडिक्शंस की बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल पेपर अभी भी मॉडरेट आएगा, इजी नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में शायद थोड़ा खेल हो सकता है, इजी टू मॉडरेट आ सकता है। केमिस्ट्री आपकी या तो इजी आएगी या फिर बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी हैवी आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री में खेल हो सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक उनका पूरा मानना है कि ये इस पे ही बेस्ड आएगी, दैट इज एनसीईआरटी, और ये तो टफ ही रहेगी मैथमेटिक्स। अब एक बात खुद सोचो, इतने सारे एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी तुम एक सिचुएशन पे आओगे जहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि मुझे क्या एक्सपेरिमेंट करना है, फिजिक्स में क्या मार्क्स लाने, केमिस्ट्री में क्या लाने, मैथ्स में क्या लाने। और इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है टेस्ट ऑन गो। ऑन द गो टेस्ट देते रहो, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करते रहो। 2 मिनट लेके तुम्हें एक्चुअल में समझाऊंगा कि ये प्लेटफॉर्म क्यों वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए आज के टाइम पे। इसके एक बार फीचर्स ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट तुमको दे रखे हैं। इन टेस्ट में ऑल सिलेबस टेस्ट भी हैं आपके, दैट इज कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट, क्लास 11th के फुल सिलेबस टेस्ट, क्लास 12th के फुल सिलेबस टेस्ट। इसके अलावा PYQs एंड कस्टम टेस्ट आपको दे रखे हैं। PYQs अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हर साल के 2026 के, 2025 के, 2024 के, 2023 के हमने एग्जैक्टली PYQs डाल रखे हैं शिफ्ट वाइज। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये JEE 2025 है आपका, तो यहाँ पे JEE 2025 के सारे पेपर्स डले हुए हैं, बिकॉज एग्जाम को एग्जैक्ट एग्जाम के एनवायरनमेंट में एग्जैक्ट पेपर भी तो तुम्हें सॉल्व करना है। ये जनरली तुम्हें कहीं मिलता नहीं है। जैसे 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये पेपर है, 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये पेपर है, 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये पेपर है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन के। सीधे JEE मेन में जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे वो मैंने लगा लिए। इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट में तुम्हें मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हमारे पास फीचर्स हैं एंड कौन कौन से टेस्ट है। 11th के कंप्लीट फुल सिलेबस के टेस्ट हैं, ताकि 11 जिनका वेस्टेड है, वीक है, वो उनको अभी से देना शुरू करें। मेरा मानना है कि बैकलॉग कवर हुआ और नहीं हुआ, अभी से टेस्ट देना शुरू करो ताकि पता चले कि क्या वीक आता है। देन ऐसे ही 12th के फुल सिलेबस टेस्ट है और ऐसे ही ओवरऑल फुल सिलेबस टेस्ट है। इसके अलावा पार्ट टेस्ट हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के। ये आज के टाइम पे बहुत क्रूशियल है कि बिकॉज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम नवंबर के बाद सोचोगे टेस्ट देने तो कैसे चलेगा। रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट टेस्ट बना है, ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट टेस्ट है, ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट टेस्ट है। ऐसे ही एक और फीचर जो मेरा बहुत फेवरेट फीचर है वो है कस्टम टेस्ट जनरेटर। ये बेसिकली क्या करता है कि तुम्हें एग्जैक्टली अगर जैसे तुम्हारे कुछ चैप्टर बैकलॉग हैं, वीक लग रहे हैं, तो तुम उनको सेलेक्ट करके टेस्ट बना सकते हो। जैसे मैं आज फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट बनाऊंगा, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट बनाऊंगा और यहाँ से मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट बनाऊंगा। ये मैंने 30 क्वेश्चन का टेस्ट बना लिया। मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन बढ़ा भी सकता हूँ, यहाँ भी 30 कर सकता हूँ, यहाँ भी 30 कर सकता हूँ एंड यहाँ भी 30 कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल चैप्टर्स का भी कस्टम टेस्ट बना सकता हूँ। ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दी है कि मेरा क्या वीक रह रहा है, मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। मैं 2-3 चैप्टर्स भी यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया। दिस इज़ रियली अ ब्रिलियंट फीचर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस है, जिसमें हम बोलते हैं कि ये आपका स्कोर एनालिसिस है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे आपको AI की मदद करके एनालाइज करके देता है। अभी मैंने टेस्ट नहीं दिए हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी, बट यहाँ के पॉइंट्स आप समझ लो कि क्या क्या है। स्ट्रेंथ से हम बेसिकली बताते हैं कि कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ है और आपके लिए अच्छे चल रहे हैं। कवरेज की आपने क्या क्या कवर कर रखा है। अगर JEE मेन में तुझे भाई 200 मार्क्स लेके आने हैं तो तुम्हारी कवरेज 80-90% ऑफ द सिलेबस होनी चाहिए। ओ इज़ दी ऑप्टिमाइजेशन, कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी JEE प्रिपरेशन को। रिस्क इज़ बेसिकली क्या क्या रिस्की है, क्या क्या तुम भूल रहे हो। तो तुमने टेस्ट दिया है, हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है कि तुम्हारा कहाँ कहाँ रिस्क है, कहाँ कहाँ तुमने ज़्यादा समय लिया था। तो ये सारे हम रिस्क बता रहे हैं और से बता रहे हैं हम एग्ज़ाम रेडीनेस कि कितना रेडी हो तुम एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ ऐसा स्टेटस आता है कि तुम भाई फाउंडेशन लेवल पे हो, तुम बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी हो या क्या हो। और ये जैसे जैसे टेस्ट दोगे ये तुम्हारा इंप्रूव होता रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। आपके मिस्टेक्स वगैरह सब यहाँ पे दे रखी होती हैं कि कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ आपने इनकरेक्ट किया है। अगेन अ वेरी पावरफुल फीचर। इसके अलावा हमने तुम्हें डेली ट्रैकर्स दे रखा है। ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपका एक डेली
प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ होगा प्रैक्टिस के रिलेटेड। ट्रैकर्स क्या है कि तुम अपना डे प्लानर और ट्रैकर बना सकते हो यहाँ पे, कि एक अपना ट्रैकर बना दिया, ट्रैकर का नाम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसमें सारे आइटम्स डाल सकते हो जो आज तुम्हें करना है। जो मैं तुम्हें टाइम टेबल में बोलता हूँ ना कि तुम्हें बेसिकली टास्क बेस्ड पढ़ाई करनी है, ना कि स्टडी आवर्स बेस्ड पढ़ाई। इसके अलावा फॉर्मूलाज दे रखे हैं, नोटबुक्स दे रखी है। नोटबुक अगेन बहुत अच्छा फीचर है कि मैं ना बेसिकली अपनी मिस्टेक्स की नोटबुक बना सकता हूँ, कि ये लिख के आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री मिस्टेक्स, और जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दे रहा हूँ या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं बेसिकली उस क्वेश्चन को यहाँ ऐड कर सकता हूँ। सारे गलत क्वेश्चन जो मेरे हुए वो इस मिस्टेक डायरी में आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, टाइम निकल जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चीज़ों को चेकआउट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज हमारी टीम ने खुद से डेवलप किया है। अगर तुम देखोगे तो 3 प्लान है यहाँ पे। पहला है टेस्ट ऑन गो मैक्स, जो बेसिकली सब कुछ आपको देता है, बहुत सारे टेस्ट देता है, 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देता है। एंड इसके अलावा 11th के फुल सिलेबस टेस्ट है, 12th के फुल सिलेबस टेस्ट है, अनलिमिटेड सेक्शनल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है आपके पास बहुत सारे, AI एनालिसिस इसमें आपको मिल जाएगा, 5 साल के PYQs मिल जाएंगे, प्रिपरेशन ट्रैकर, मतलब जो जो हमने आपको बता रखा है सब इसमें मिल जाएगा। 2999 इसका प्राइस रहने वाला है। इसके अलावा टेस्ट ऑन गो प्रो है, इसमें बेसिकली सब कुछ मैक्स वाला है, और इसमें मेरे सेशंस भी रहेंगे जो मैं तुम्हारे साथ दूंगा, डाउट सॉल्विंग सेशन। प्रो में भी सेम चीज़ें हैं, बट फुल सिलेबस टेस्ट आपके 10 हो गए, और बेसिक में भी 10 फुल सिलेबस टेस्ट हो गए। बट यहाँ पे हमने कॉस्ट बहुत मिनिमम रखा है, बहुत अफोर्डेबल रखा है, इसलिए पर्सनल सेशंस यहाँ पे लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये ओवरऑल टेस्ट ऑन गो का एनालिसिस है। सिर्फ एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कोड भी दे रहा हूँ, यश 10 कोड। अगर तुम यूज़ करते हो, ज़्यादा दिन नहीं दे पाऊँगा बिकॉज हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे, हमें भी फंड चाहिए इसको और बेटर बनाने के लिए। 2 दिन तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा, इसको जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब मैं तुम्हें ओवरऑल पूरा जिस्ट बता देता हूँ, तुम्हारे पेपर के जो सारे पैरामीटर्स जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे कि पेपर कैसा आएगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती थी। ओवरऑल डिफिकल्टी, मैथ्स कैसा आएगा, केमिस्ट्री कैसा आएगा, फिजिक्स कैसा आएगा, जनरल की कट ऑफ क्या होगी, टोटल कैंडिडेट्स कितने होंगे, कितने सेशंस होंगे, 11th वर्सेस 12th का वेटेज क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं 2026 में क्या हुआ। ओवरऑल मॉडरेट आया, मैथ्स हार्डेस्ट आया, केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट आया, फिजिक्स मॉडरेट आया, कट ऑफ 93.41 परसेंटाइल रही। 14 से 15 लाख बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर किया। एग्जैक्ट डेटा शायद 14.77 है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 2 शिफ्ट हुई, 40% क्लास 11 से आया और 60% क्लास 12 से आया। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि क्लास 11th बर्बाद हो गई है, कोई बात नहीं, बट अब फोकस करो कि क्लास 12 पूरी अच्छी रहे। अब 2027 के प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। ओवरऑल पेपर मॉडरेट रहेगा, मुझे इस पर बहुत हाई कॉन्फिडेंस है। मैथ्स अभी भी हार्डेस्ट रहेगा, कॉन्फिडेंस इज हाई। केमिस्ट्री इजी और NCERT बेस्ड रहेगी, ये भी मेरे को हाई कॉन्फिडेंस है। और फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे और बहुत अच्छा वेटेज एनालिसिस रहेगा, मतलब बेसिकली जो हाई वेटेज चैप्टर्स हम तुम्हें बताते हैं उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। इस पे मुझे हाई कॉन्फिडेंस है। कट ऑफ 93.5 से 94.5 रह सकती है, इस पे मीडियम कॉन्फिडेंस है, हो सकता है थोड़ी और बढ़ भी जाए। 10 कैंडिडेट्स इतने रहेंगे, सेशंस ये रहेगा और ये भी वेटेज इतना ही रहेगा, इस पर मेरे को हाई कॉन्फिडेंस है। अब आगे बढ़ते हैं 6 मंथ वाइज। तो 6 महीने बेसिकली बहुत जल्दी चले जाते हैं। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास बचा ही क्या है। बेसिकली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी के 15 दिन तो मैं कंसिडर ही नहीं करता। ये बेसिकली एटलीस्ट तुम्हें ना बहुत सारे रिवीजन के लिए रखने चाहिए। तो तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही महीने हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 12th बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए और 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स यहाँ कवर होने चाहिए। यहाँ पे आपका सिलेबस क्लोजिंग पे आना चाहिए, प्लस आपको बहुत सारे टेस्ट भी देने चाहिए यहाँ पे। नवंबर दिसंबर इज़ ऑल फॉर रिवीजन। नवंबर एंड तक या मिड तक पूरा ट्राई करना है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। रिवीजन भी तुम्हें मिनिमम 2 फुल सिलेबस रिवीजन करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मेरी तरफ से एक फ्री कंट्रीब्यूशन भी तुम्हें मैं दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम जो टेस्ट ऑन गो का हम तुम्हें डिस्काउंट्स दे रहे हैं यश 10 कूपन कोड पे, उसके अलावा भी मैं तुम्हें एक तो बैकलॉग टूल किट दे रहा हूँ। ये बैकलॉग टूल किट बेसिकली तुम्हें मदद करेगी इन क्लियरिंग बैकलॉग्स। इसमें वन शॉट, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ बेसिकली फ्री बुक्स। अगर प्रिपरेशंस को एनहेंस करना है, बुक्स नहीं है तुम्हारे पास, तो फ्री बुक्स ले लो। प्लस चैप्टर वाइज PYQ भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी हम तुम्हें दे देते हैं।
ये सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम बहुत सारे सेशंस ले रहे हैं। और एक चीज़ जो मेरी तुम्हारी से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, बिकॉज हमने बहुत मेहनत डाली है, 1.5 साल डाला एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, उसको जरूर चेकआउट करना testongo.com। बाकी सब्सक्राइब करके रखो, पूरी प्रिपरेशन साथ में खत्म करेंगे और अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।